घर में कन्याएं हैं, सभी के हैं। सबसे पहली निगाह कन्या के ऊपर जाना भी बहुत शुभ होता है। कन्या शक्ति स्वरूपा है, कन्या देवी स्वरूपा है, कन्या वरदान स्वरूपा है। तो कन्या के ऊपर निगाह जाना भी बड़ा शुभ होता है। आगे बढ़ें। अब बहुत लोग कहेंगे साहब हम चित्र नहीं लगा सकते, या हमारे कोई इष्ट नहीं है, या हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में जैसे पहले आपकी आँख खुली, आप सो के उठे, उठते ही आपने आँख तो खोली, लेकिन वो आँख शून्य में रहे, या तो आकाश की तरफ हो, शून्य में रहे, ऊपर चाहे भले ही फैन चल रहा है या जो भी है, रूफ दिख रही है, शून्य में जाए, किसी चीज़ पर ऐसी दृष्टि ना पड़े, और फिर तुरंत आंखें बंद करके आप अपने इष्ट का चित्र अपने सामने लाएं। चाहे आपके इष्ट हैं, चाहे जिन्हें भी आप भजते हैं, भजती हैं, जो आपके गुरु हैं, गौ माता हैं, तुलसी का पेड़ है, या कन्या का चित्र है, मतलब कन्या है घर में। और बाई द वे कन्या कई बार दूर दराज होती है पढ़ने के लिए, या कन्या की शादी हो गई है, तो आप जैसे ही आपकी आँख खुले, आँख तुरंत बंद करके वो आकृति, वो चित्र अपने सामने ऐसे ले आए जैसे सामने ही कोई प्रतिबिंब दिख रहा हो। ये बड़ा शुभ होता है। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को देखें। ये तो अनेकों बार मैंने बताया है। दोनों हथेलियों को देखें और हथेलियों को आपस में रगड़ें। अगर मंत्र आता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थित विष्णु प्रभाते कुरुदर्शनम, ऐसा नहीं आता ना सही। अपनी दोनों हाथ की रेखाओं को देखें। क्यों? कर्म प्रधान है। इन हाथों से हम नाना भांति के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। तो अपनी हथेली की लकीरों को देखें और उसके बाद अपने चेहरे पर वो हाथ मलें, और जैसे ही बिस्तर से आप पाँव उठाएं, तो यदि आपको स्वर का ज्ञान है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, हमारे दो स्वर होते हैं। नाक से जो दो स्वर चलते हैं, सांस प्रवास हम लेते हैं, तो हमारा जो दाहिना नथुना है, राइट साइड, वो होता है सूर्य स्वर। लेफ्ट साइड इसको कहते हैं चंद्र स्वर। आया समझ में? राइट सूर्य स्वर और लेफ्ट जो होता है वो चंद्र स्वर होता है। तो वैसे तो सूर्य स्वर में उठना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो स्वर चल रहा हो वो पाँव धरती पर पहले रखा जाए और पृथ्वी को 3 बार नमन किया जाए। यदि ये क्रिया आप प्रतिदिन जीवन में अप्लाई करते हैं तो आप देख लेना आपके और कर्म भी बहुत अच्छे अच्छे होने लगेंगे। भाई कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ कहीं से स्टार्ट तो होती है। हमारा प्रातःकाल जो प्रारंभ होता है, अब वो बात अलग है, किसी की नाइट ड्यूटी रहती है, वो बेचारे थोड़ा लेट उठते हैं, तो लेट ही सही, आप जितने बजे भी उठते हैं उठती हैं, आप उसी हिसाब से इस प्रक्रिया को अमल में लाएं। अब स्वर आपको कैसे पता लगे कि मेरा सूर्य स्वर चल रहा है या मेरा चंद्र स्वर चल रहा है? कैसे आपको पता लगे? बहुत आसान मेथड है। अपनी मुट्ठी बंद कर लें और नाक के पास लेके जाएं। आप जब फूंक आपकी निकलेगी, हवा निकलेगी नाक से, तो जिस नथुने से हवा पूर्ण रूपेण भारी भारी बाहर आ रही हो, वो आपका स्वर चल रहा है। आगे समझ में? बहुत इजी है। और स्वर चेंज भी किया जा सकता है, इसकी भी एक विधि है। एपिसोड बड़ा हो जाएगा, वो कभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो स्वर चल रहा हो उस स्वर वाले पैर को ही जमीन पर रखें। और यदि ये स्वर का आपको प्रोसीजर समझ में ना आया हो चंद्र और सूर्य का, तो नहीं तो फिर जहाँ तक मैंने बताया, हथेली आदि को देखने के बाद, चेहरे पर मलने के बाद राइट पाँव जमीन पर रखें और 3 बार पृथ्वी माता को नमन करें और उठ जाएं। फिर जो भी आपका कार्य है, नहाना धोना, जो भी आपको करना है वो आप करें।